फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नैक, एंड स्नैक को कौन खाता है? स्नैक को ईगल या हॉक खाता है। ये ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग मैंने कहा, ग्रेजिंग में स्टार्ट हो जाता है कहां से? ग्रीन प्लांट से। तो यहाँ पे हो गया कहां तक चला है? ग्रेजिंग हर्बिवोरस, ये हर्बिवोर है, वहां तक चला जाए। फिर हर्बिवोरस के बाद बाकी ट्रॉपिक लेवल्स आ जाएंगे, इनको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स। ये सीक्वेंस है ट्रॉपिक लेवल्स की, जहां पर फूड ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी एग्जांपल इसमें आ जाती है, दूसरी एग्जांपल है जैसे ग्रास है, ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट इसको खाता है। रैबिट को कौन खाता है? रैबिट को फॉक्स खाता है। और फॉक्स को कौन खाता है? फॉक्स को खाता है टाइगर। ये हो गया इसकी दूसरी एग्जांपल, ये होगी पहली, ये दूसरी एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल इसमें आ जाती है, तीसरी एग्जांपल है वो है शॉर्ट में आप अगर इसको रखोगे खासकर, या अगर हम उसमें जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, एक्वेटिक फूड चेन की अगर बात करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स को, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? उनको खाता है ज़ूप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स। ज़ूप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? इनको खाता है स्मॉल फिशेस, तो इनको खाता है फिशेस। फिशेस को कौन खाता है? फिशेस को फिर मैन खाता है। आ गया? तो ये इसको कहा जाता है ग्रेजिंग फूड चेन को। ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो फूड चेन जिसकी बेस होगी ग्रीन प्लांट्स, बेस होंगे उसके पास, और उन्हीं के जरिए वो फिर पहुंच जाएगा ग्रेजिंग हर्बिवोर्स तक, और वहां से वो एनर्जी ट्रांसफर हर किसी ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच जाएगी। दैट्स कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। तो ये एक चेन बन गई, दैट्स कॉल्ड फूड चेन इसको कहा जाता है। दूसरा जो है दैट्स कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन किसको कहते हैं? डेट्रिटस फूड चेन में इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेड। डेट्रिटस फूड चेन क्या है? इट स्टार्ट्स, ये स्टार्ट कहां से होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेथ। वो तो स्टार्ट हो रहा था कहां से? ग्रीन प्लांट से। ये स्टार्ट हो रहा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर से, फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वहां से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वहां से स्टार्ट होता है, जो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वहां से। फिर वहां से कहा जाता है एंड गोज टू द डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स, एंड गोज टू द detritus and goes to the detritus feeding organisms, feeding organisms. जो फीडिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, डेट्रिटस ऑर्गेनिज्म, डेट्रिवर्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं या माइक्रोब्स जो होते हैं, फिर वहां तक वो पहुंच जाता है। मगर बेस क्या है? बेस है यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर। को वहां पे बेस था ग्रास, यहाँ पे बेस जो है यहाँ पे बेस बन जाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे बेस बनता है। फिर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को कौन खाता है? इनको खाता है डेट्रिटस फीडर्स खाते हैं या डेट्रिवोर्स इनको खाते हैं। दिस इज कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेट्रिटस फूड चेन। और इसमें आ जाता है एग्जाम्पल, इसमें आ जाता है फॉलन लीव्स जो होते हैं, यानी जो लीव्स नीचे गिर जाते हैं, फॉलन लीव्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी, इसमें पहली एग्जाम्पल जो है, पहली एग्जाम्पल इसमें आ जाता है फॉलन लीव्स, फॉलन लीव्स, जो पत्ते जो हैं जो गिर जाते हैं नीचे, फॉलन लीव्स। एंड डेड प्लांट्स या एंड डेड प्लांट्स, एंड डेड प्लांट्स। तो फॉलन लीव्स या डेड प्लांट जो है इनको कौन खाता है? इनको खाता है स्मॉल माइट्स, इनको खाता है
स्मॉल माइट्स, छोटी छोटी जो माइट्स होती है, इनको खाता है स्मॉल माइट्स, छोटे इंसेक्ट जो होते हैं। फिर स्मॉल माइट्स को खाते हैं स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस या स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये होगी इसकी एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल इसमें है जो खासकर देखी जाती है आमतौर पर डेट्रीवर्स में, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट्स लिटर। लिटर हम कहते हैं जो फॉल लीव्स होते हैं, जो सॉइल की, जिसे हम लोग कहते हैं ना ह्यूमस, ह्यूमस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। और ह्यूमस किससे बनता है? ह्यूमस बनता है लिटर से बनता है। तो जब सॉइल के अंदर या सरफेस के अंदर, अर्थ के ऊपर जब लीव्स या जो ऑर्गेनिक मटेरियल जब वहां पे गिर जाता है, तब वो डिकम्पोज हो जाता है। उस डिकम्पोज को कहा जाता है लिटर, जो वहां पे बनता है। इस लिटर को कौन खाता है? इस लिटर को खाता है अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स को खाता है। इस लिटर को कौन खाता है? इसको खाता है अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स को कौन खाता है? अर्थवॉर्म्स को खाता है चिकन। इसको चिकन खाता है, जो चूजे जो होते हैं। इस चिकन को कौन खाता है? इस चिकन को ईगल खाती है, ईगल खाती है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डेट्रिटस फूड चेन। को डेट्रिटस फूड चेन गई सो फूड चेन यथ मज बेस आसे डेड ऑर्गेनिक मैटर, और यह गसान कुतस तान, यह गसान डेट्रिटस यम डेट्रीवर्स यम आसान छे, वो वहां तक वो चला जाता है। जैसे ये डेड ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे है, तो पहला ऑर्गेनिज्म जो है जो इस पे फीड करता है, तो ये बन गया डेट्रिटस ऑर्गेनिज्म, डेट्रीवोर ये बन गया। फिर इस डेट्रीवोर को दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म खाता है, फिर उसको दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म खाता है। इस तरीके से इसके पास जो एनर्जी थी, वो एनर्जी एक चैन के जरिए पहुंच गई किसके पास? एक ईगल के पास पहुंची। इट इज कॉल्ड फूड चेन, और इस फूड चेन को कहा जाता है डेट्रिटस फूड चेन। ये याद रखना, ग्रेजिंग फूड ये एग्जाम में आता है। ग्रेजिंग फूड चेन कौन सी फूड चेन होगी? वहां पे ग्रेजिंग फूड चेन में बेस जो आता है, वहां पे बेस आता है ग्रीन ग्रास या ग्रीन प्लांट्स, वहां पे बेस आए, फिर वो चला जाता है हर्बिवोर्स तक। फिर हर्बिवोर्स के बाद बहुत सारे आएंगे, मगर हमें बेस को देखना है। डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं उस फूड चेन को जिसमें स्टार्ट हो जाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, एंड चला जाता है डेट्रिटस डेट्रीवर्स फूड फीडर्स तक या डेट्रिटस ऑर्गेनिजम्स तक वो चला जाता है, और यहाँ से वो फिर एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। ये हो गया फूड चेन का, हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे, वो है इसका दूसरा पार्ट, दैट इज द फूड वेब। जो दूसरा पार्ट इसका है ना, इस इकोसिस्टम का फुल ऑफ एनर्जी, ये तो एक हो गया, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। और यहाँ से इसमें हम एक और चीज इसमें देखेंगे, यहाँ पे फूड चेन के रिलेटेड ही। अब हमें इस फूड चेन जो है, इस फूड चेन के कुछ मेरे सीक्वेंसेस देखने, फूड चेन के कुछ फंक्शंस देखने। ये जो फूड चेन जो होती है, यानी फूड चेन जो है, इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये भी एग्जाम में आ जाता है, ये फूड चेन के कैरेक्टर्स। तो पहले वो भी देखेंगे हम, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, वो है फूड वेब। तो हम क्या देखेंगे इसमें, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, फूड चेन के कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इसमें पहला कैरेक्टर जो है फूड चेन का, वो क्या है? ए फूड चेन इन्वॉल्व्स, तो एक फूड चेन जो है उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाता है? उसमें इन्वॉल्व हो जाता है न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन। पॉइंट नंबर 1, द फूड चेन, ये जो फूड चेन जो होती है, द फूड चेन इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व क्या करता है? इन्वॉल्व्स करता है ए न्यूट्रिटिव, involves a nutritive interaction between इनके बीच में।
Go a food chain involves a nutritive interaction between the living organisms. Between the living organisms. Living organisms in an ecosystem. In an ecosystem. तो फूड चेन क्या है? फूड चेन इन्वॉल्व करता है न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन। न्यूट्रिटिव में मैंने कहा फूड इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन करता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो एक इकोसिस्टम में मिल जाती है, एक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। या ये जो स्टफ जो है जैसे आपने अभी एग्जाम इसकी डेफिनेशन लिखी थी, सीक्वेंस ऑफ ट्रॉपिकल लेवल्स, जिसमें ईटन एंड बीइंग ईटन हो जाता है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, वही मतलब है यहाँ पे। दूसरा जो इसमें कैरेक्टर जो है इस फूड चेन का, दूसरा कैरेक्टर जो है, ए फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट। ए फूड चेन जो होती है, ए फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट। फूड चेन क्या है? वो हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट होती है, यानी वो जैसे बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल ही होती है, वो एक स्ट्रेट चेन में होती है, एक स्ट्रेट लाइन में होती है। और एक फूड चेन जो है, इन ए फूड चेन देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। पॉइंट नंबर 3, इन ए फूड चेन देयर इज a unidirectional flow of energy. Unidirectional flow of energy. तो यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो जाएगी वो किस फॉर्म में होगी? वो होगी यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी, बाई डायरेक्शनल नहीं हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में वो एनर्जी चली जाएगी। प्लांट्स देंगे हर्बिवोर्स को, हर्बिवोर्स देंगे कार्निवोर्स को, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवर तक वो पहुंच जाएगी। एंड इन दिस फूड चेन जो है होती है, देयर आर 3 or 4 ट्रॉपिकल लेवल्स इन ईच फूड चेन। पॉइंट नंबर 4, गो एक फूड चेन जो होती है उस फूड चेन के अंदर क्या होनी चाहिए? देयर आर 3 to 4, देयर आर 3 or 4 ट्रॉपिक लेवल्स। वो इसके अंदर कितने ट्रॉपिक लेवल्स है? 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं एक फूड चेन के अंदर। पॉइंट नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम देखेंगे एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर किसी ट्रॉपिक लेवल में 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। एट each tropic level about 80 to 90% of energy, 90% of energy जो होती है वो क्या होते हैं? is lost in the form of heat, वो हीट की शक्ल में वो एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो ये कितनी एनर्जी? 80 to 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है हर किसी ट्रॉपिक लेवल के पास। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बाद वो हर्बिवोर जाएंगे, वहां से सिर्फ हर्बिवोर तक 10% पहुंच जाता है। हर्बिवोर्स में को फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे या सेकंड फर्स्ट ऑर्डर कार्निवर, उनके पास सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी पहुंच जाती है। इस तरह ये 10% करके हर किसी तक पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं 10% लॉ, वो आगे हम देखेंगे। तो हर किसी ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन के अंदर जो भी ट्रॉपिक लेवल है, हर किसी ट्रॉपिक लेवल के अंदर नियर अबाउट 80 to 90% जो एनर्जी उनके पास होती है या उनके पास जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी में 80 to 90% जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, वो एनवायरमेंट में चली जाती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट की शक्ल में बाहर निकल जाती है। तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन।
पहला कैरेक्टर है फूड चेन जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रल टू इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और हमेशा फूड चेन क्या होती है वो हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट होती है। और इस फूड चेन जो है ये इसमें एनर्जी जो होती है वो एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो में चली जाती है, वो बाई डायरेक्शनल में नहीं चली जाते। और एक चीज इसमें 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल्स पाए जाते हैं हर किसी फूड चेन के अंदर, और हर किसी ट्रॉपिक लेवल में 80 to 90% ऑफ एनर्जी जो है वो लास्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट के शक्ल में बाहर चला जाता है, और चला जाता है इन द एटमॉस्फेयर में या इन द इकोसिस्टम जो है वहां पे चला जाता है। तो ये है इसमें ये पार्ट्स, दैट्स द फूड चेन जो है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फूड वेब। तो ये भी पढ़ेंगे, फूड वेब भी पढ़ेंगे। तो फूड वेब इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम, आज इतना।